योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना विवाद होगा, क्योंकि दीवारों पर त्रिशूल और बाकी निशान एक मस्जिद का हिस्सा तो नहीं हो सकते। दरअसल हाल के महीनों में यह पहली बार नहीं है जब ज्ञानवापी को लेकर सवाल उठे हैं। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तब से सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। नंदी जी का मुख मस्जिद की ओर होने से वजू खाने के फव्वारे में शिवलिंग की पड़ताल हुई। हमने नंदी जी और ज्ञानवापी कुएं की कुछ विशेष तस्वीरें भी रिकॉर्ड की थी। तारीखें साक्षी होती हैं उन बदलावों की जो इतिहास में दर्ज होते रहते हैं। ज्ञानवापी का इतिहास कई तस्वीरों में दिखता है। नंदी, ज्ञानवापी कूप, दीवारें, आस्था, सब कुछ। जब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण चल रहा था, तब हम गए थे और एक सच हमने अपनी आंखों से देखा था। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ। और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ जो नागर शैली की कलाकृतियों का नमूना होता है, वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है। विवाद ज्ञानवापी परिसर को लेकर है, लेकिन ज्ञानवापी क्यों है इस स्थान का नाम, इसकी कहानी भी इसी परिसर में उपस्थित है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस समय हम हैं और यहाँ पर ये ज्ञानवापी कुआं है। इसके जल का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इससे ये ग्रहण आपने कर लिया तो आपको ज्ञान भक्ति का जो संचार आपके भीतर होगा वो अद्वितीय होगा। बहरहाल लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अब काशी के लोगों की ये मन्नत भी रही कि बाबा विश्वनाथ धाम को इस रूप में वो देख पाए, लेकिन क्या कुछ सियासी मन्नतें भी हो सकती हैं जिसे जोड़ा जा सकता है इस धाम के विस्तार से? स्थितियां परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन मान्यताएं नहीं बदली। वो वैसी ही हैं जैसी सदियों पहले कभी रही होंगी। ये जल का महत्व है, ये आचमन करने का महत्व है। ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा है। मानस में तुलसीदास भी लिखते हैं, मुक्ति जन्म मही ज्ञान खान अगान कर, जह बसे शंभु भगवान सो काशी सहित कसना। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि जल के अंदर ही शंकर और पार्वती का वास है। ये कुआं उस समय का है जब पृथ्वी पर गंगा नहीं आई थी, मेघ भी नहीं बरसता था, पृथ्वी पर जल का अभाव था। शंकर के गण ईशान देव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं की जल को उत्पत्ति किया है। ये स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रमाण मिलता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो सामने है वो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य की तलाश है।